रहा है कि अगले आने वाले 5-6 दिन वो चक्रियों में नहीं फंसेगा बिल्कुल, फिर वो चक्री से बाहर ही रहेगा, घुसेगा ही नहीं। सो वी आर इन मनाली और मुझे एडमिट करना पड़ेगा कि ट्रैफिक और भसड़ को छोड़ दें तो मनाली है तो सुंदर। वैसे हम मनाली घूमने नहीं बल्कि नाउ आई एम इन मनाली और ये हमारा सबसे ख़तरनाक ट्रैक होने वाला है बिकॉज हम कर रहे हैं इसको DIY। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं मनाली आऊँगा, बट आई एम इन मनाली। बेसिकली ओल्ड मनाली की गलियों से निकल रहे हैं हम और हम जा रहे हैं काली हानी पास। काली हानी पास जो है वो 4800 मीटर पे है, तो 4-5 दिन चलेगा ये ट्रैक। Maybe another day, one day. Okay, but okay. Today only I look at. Yeah, sure. Before I went trekking in Nepal. Okay. In Nepal? Yes. Yeah. I've also been to Nepal. I've done EBC. Yes, just before I stayed 3 months in Nepal. Okay. Just before to come here. Okay. Yes. So how come we get here doing DIY? DIY एक दिमाग की उपज है जो कि पैदा हुई है किशन के सर से। ये है हमारे किशन, दैट ट्रैकिंग है। तो हमने 6 डेज का प्लान बनाया है टू गो अप एंड कम डाउन, और 7th डे हमारा रिवॉर्ड डे रिजर्व्ड है वशिष्ठ के हॉट स्प्रिंग के लिए। नाउ वेरी क्विकली डे 1 की मंजिल है लामाडुग, 1000 मीटर का ऑल्टीट्यूड गेन है दिन का। डे 2 वेरी लॉन्ग डे, हमें पहुंचना है anyway close to Rialithach via Khanpari Tibba, which is 4000 meter high. So again a very tough day. Day 3 पहुंचना है सागौर, जो कि बेस कैंप रहेगा नेक्स्ट डे के लिए। Day 4 आज समिट डे, डे पैक लेकर अर्ली मॉर्निंग में समिट करके कालीहानी पास वी हैव टू कम बैक टू सागौर अगेन। Day 5 लॉन्ग स्ट्रेच बैक टू एनीवेयर बिटवीन रियालीथाच और लामाडुग, एंड Day 6 मनाली वापस उतरना है हमें। लेकिन कहानी काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, चलिए पता करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो तुझे DIY ट्रैक करते हुए कैसा लग रहा है? नहीं, ऑनेस्टली बहुत अभी तक तो अच्छा ही है। आज तक कभी 15 kg बैक पे उठाया नहीं मैंने, बैक पे कभी, लेकिन इस बंदे ने मुझे कन्विंस किया काफ़ी कि कर ले, यू नो, लेट्स गो आउटसाइड या कंफर्ट जोन। तो अभी तक तो सही लग रहा है यार। एक जो सबसे बड़ा DIY का चैलेंज है वो है ट्रेल फाइंड करना। अभी ट्रैक पे कोई नहीं है। आज हमें एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो इवन लामाडुग तक जा रहा हो, ठीक है। लामाडुग हमारी बेसिकली फर्स्ट कैंप साइट थी, बट लोग करते हैं, मगर आज कोई नहीं है। This is the big boulder we are looking for. Hello. This is Abhimanyu. Yeah, Abhishek also climbed up. भाई चढ़ते ही जा रहे हैं। वो बहुत स्टीप है, वो देखो, वो पॉइंट जस्ट थोड़ी सी दूर वो खड़े हमारे 2 लोग, वो सीधा चढ़ाई करनी है। व्हाट इज दिस वे, कैसे होगा? ओवरकास्ट कंडीशंस हो चुकी हैं, तो बारिश शुरू हो चुकी है, और लकीली हम रेन शेल्टर के पास ही जाके, थोड़ी सी बारिश तेज हुई है तो हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे। ट्रैक के लिए हमने 16 मील प्रिपेयर की थी, जिसमें से ये हमारी पहली मील है ना? हाँ, पहली मील। चाय तो पहली होगी, चाय नहीं है, चाय इज पार्ट ऑफ आवर स्नैक्स। चाय नहीं, मील चाय नहीं है, चाय। और ये धक्कर में तो छेड़ है भाई। So the next stop is obviously going to be लामाडुग, और अभी तक हमें सब वो शॉर्ट ट्रेल वाले लोग मिले हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रेल वाले लोग ऐसे ही हम मनाली जो घूमने आते हैं, कई दिनों तक रुकते हैं, छोटी छोटी ट्रेल्स को एक्सप्लोर करते हैं। इवन वी मेट अ लेडी जो कि फ्रांस से थी, एंड शी इज़ लाइक 75 years old,
तो जब मैं भी भाई स्टेज में पहुंच जाऊंगा तो आई जस्ट विश कि इतना एंथुसियाज्म मेरे अंदर तब भी हो। फर्स्ट डे ही हमारा काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था, ऊपर से गाइड के बिना रास्ते खोजना और भी मुश्किल होता है। थोड़ा सा रूट हमने गलत ले लिया बट इट्स स्टिल गोइंग टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू गो, सो वी विल जस्ट कंटिन्यू। हाँ यही टर्न है, सही है, चलो। और अक्सर हम जो शॉर्टकट मारने की सोचते हैं ना, वो किस तरह भारी पड़ जाते हैं, वो सीख भी हमें मिल रही थी। मुझसे अभी भी बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने भाई शॉर्ट्स पहने हुए हैं और मैं इस रूट से आ गया शॉर्टकट की वजह से। बस इतने कांटे थे, इतने कांटे थे कि मेरी बैंड बज गई मेरे पैर में। अब लेकिन अभी तक कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ था हमारे साथ, तो इट्स फाइन, इतना चलता है। We are fucked up guys। लामाडुग अभी भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और बारिश हो चुकी है। बहुत देर से हम बारिश में ही भीग रहे हैं। चढ़ना मुश्किल हो रहा है, पानी ख़त्म हो चुका है। स्ट्रीम अभी लगभग 600 मीटर पे आएगी, वहाँ से हमें पानी भरना पड़ेगा। उसके बाद जाके लामाडुग में टेंट पिच करना पड़ेगा। This is going to be a horrific night। वैसे ट्रैक के ये उतार चढ़ाव बिल्कुल हमारी लाइफ को ही तो रिजेंबल करते हैं। कभी मुश्किलें आती हैं, कभी चैन मिलता है और ज़िंदगी चलती रहती है। हम भी खुद को यही समझाकर चलते जा रहे थे, रास्तों का मज़ा लेते जा रहे थे। और पहला ही दिन था तो बारिश भी उतनी बुरी नहीं लग रही थी। फिर कुछ ही देर में हम कैंप साइट पहुँच ही जाते हैं और कैंप साइट को देखकर दिल खुश हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। So this is लामाडुंग आर कैंप साइट। ठीक है जी, काफ़ी सही है। मतलब आप देखोगे तो थोड़े मेडोज टाइप का भी हो गया है, फ्लावर्स वगैरह हैं यहाँ पे और टेंट के लिए काफ़ी सही जगह है। पानी का सोर्स जो है वहाँ पे मैं भी जा रहा हूँ। यहाँ पे हमें कुछ लोग और मिल गए हैं तो 3 टेंट और लगे हुए हैं यहाँ पे। बेसिकली ये लोग डे ट्रैक ही कर रहे, डे तो नहीं कहूँगा, इनका लामाडुंग तक ही था। ये हमें बीच में मिले कहीं पे और बेसिकली दे हैव कम विद सो देयर आर 4 people, 4 no, so there are 5 people and there are 4 porters। So that's the thing, that they have come prepared and we are ourselves doing the things। We are setting our camps, we are cooking our food and we are also shooting। भाई ये जादवपुर वाले लोगों ने पूरी मेहनत करने में लगे हुए हैं। सुबह पहले तुझे सत्तू मिलेगा, उसका तुझे तो फुल मील मिलेगा, चावल दाल ये वो, और फिर दोपहर में तुझे मैगी मिलेगी, मछली दूध ये वो। और 3 दिन में खाना खत्म। गुड मॉर्निंग, इट्स डे 2 और हम लामाडुंग कैंप साइट पे हैं और आज हम लामाडुंग से जाएंगे रियाली थाच जाएंगे हम खानपरी टिब्बा होते हुए
और रानी सोई लेक होते हुए। सुबह सुबह तो ये जंगल जैसे बिल्कुल ही अलाइव हो गया है। और आप आवाज़ें सुनिए, 5 बजे मेरी आंखें खुल गई थी और चिड़िया की चहचहाट, कौवे काएँ काएँ कर रहे हैं और बारिश पड़ रही थी हल्की हल्की सी हमारे टेंट के ऊपर। अमेजिंग होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। हमें फिजिकल पेन की बात करूँ तो मेरे पैरों में अभी भी दर्द हो रहा है, रात को सोने में भी दिक्कत हुई है, बट दैट्स जस्ट द पार्ट ऑफ द ट्रैक। मिलिए मोहित भैया से, जिनका काम है खाने की अच्छे से क्या करना। हाँ मतलब खातिरदारी इनका काम है, खातिरदारी करना। आपको दूसरे मेंबर से मिलाते हैं जो कि थोड़े से कैमरा शाय हैं। आमिर खान, आमिर खान का काम है हमारा नेविगेशन को दुरुस्त रखना। आखिरी बंदे से हम आपको मिलाते हैं अभिमन्यु, जिनको कुछ ज़रूरी काम आ गया है और घर पर वापस जाना पड़ रहा है। कोई नहीं अभिमन्यु, वी विल मिस यू भाई। मैं आऊँगा अभिमन्यु के साथ में कभी दोबारा आऊँगा। नहीं भाई, मैं इस ट्रिप के लिए मैं आ रहा हूँ भाई ऊपर, और छोड़ो। अरे रुक जा। वेदर कल की तरह ही थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। थोड़ी देर पहले धूप निकल रही थी एंड देन अब अगेन क्लाउडी हो गया है, तो वी हैव टू मूव फास्ट। यार ये क्या रास्ता लग रहा है आपको? मुझे ये रास्ता ही नहीं लग रहा है यार, ऐसा क्यों है ये? So we have reached halfway to the खानपरी टिब्बा। अभी ऑल्टीट्यूड है 3540। चलते हुए हमें हो गए हैं अराउंड 2 आवर्स। और यार हाई मेटाबॉलिज्म, कहते हैं ना कि पतले हो, ये है वो है, बहुत वेट नहीं बढ़ता आप लोगों का। बट भाई मुझे जब से 10 बार भूख लग चुकी है, कितना ही खा लूँ एकदम पच जाता है। आप फिर रुके हैं कुछ खाने के लिए। भगवान साहब चले जी गुरु जी। कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ आकर? यार लगता कैसा है? तो फील होना बंद हो जाता है मुझे तो, सच बताऊँ तो। ऐसे दिमाग के थॉट्स चलते रहते हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। फिर बस अगला पैर कहाँ रखना है उस पर ध्यान रहता है। मेरे को ये अब अच्छा लगता है, ऐसे बैठ के देख रहा हूँ ना, अब मेरे को अच्छा लग रहा है, मस्त देख रहा हूँ। व्यू पॉइंट टाइप ले लिया। Stand by the fire, your tiny hand in mine, you're 5 feet off the ground, लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थॉट्स हो गए हैं। माइंड को फ्री करने की आर्ट अगर किसी को आ जाए तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगी शायद। मुझे ट्रैकिंग इसलिए भी पसंद है, आप इतना थक जाते हो कि माइंड खुद ही काम करना बंद कर देता है, और ये हफ्ता भर का रेस्ट इसे आगे 2-3 महीने काम करने के लिए तैयार कर देता है। That range over there, उसे कहते हैं पीर पंजाल रेंज। ग्लेशियर्स ऐसे गिरे हुए हैं बिल्कुल वहाँ पे धीरे धीरे नीचे की तरफ। और रिवर आई गेस ब्यासी है, बिकॉज ब्यासी बह रही है मनाली में। बाकी पूछता हूँ मैं किसी से। यार प्यास लगी यार बहुत, कोई पानी दो। हम निकले थे 45 में, लगभग 48 हो रहा है। हमने कितना गेन किया? ORS पिएगा? बिल्कुल पिलाओ भाई। ये हमारी पानी की लास्ट बोतल थी। सुबह से पानी के लिए कुछ नहीं मिला था हमें, और बारिश लगातार हो रही थी।
अच्छी न्यूज़ ये है कि हम खानपरी डिब्बा के बहुत करीब आ चुके हैं, 4000 मीटर पर, और अब सिर्फ उतरना बचा है। बक ने आज दूसरे दिन भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, और मेरा अभी तक कोई इमोशनल अटैचमेंट हुआ नहीं है इसके साथ, बट शायद ये बदलने वाला है। फिलहाल इससे अच्छा क्या ही रिवॉर्ड हो सकता है। बस बुग्याल ही बुग्याल है मेरे आसपास, सामने पीर पंजाल रेंज है, और ये वेदर शरीर के लिए कैसा भी हो, आंखों के लिए तो जन्नत ही है। तो यहाँ पहुंचकर हम सब ने आराम किया और शांत दिमाग से सोचा कि रियाली थाज का मिशन अबॉर्ट किया जाए और चुपचाप रानी सुई लेक पहुंचकर कैंप लगाया जाए, क्योंकि शायद मौसम आज खुलने वाला नहीं है। गाइस, हमारी ट्रिप का फर्स्ट चैलेंज, सुबह सुबह जल्दी उठना। पकड़ ले। ये कौन सा पॉइंट है? बिग बोल्डर रॉक? हाँ, बिग बोल्डर रॉक। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी होगी? गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? खिंच जा रहा है? कोई नहीं बोलता, खिंच जा रहा है। खिंच जा रहा है। दिस लुक्स फकिंग कंटामिनेटेड। एंजॉय कर रहे हो? नहीं, पकड़ के नहीं रखना पड़ता है। ये क्यों पकड़ा है फिर तुमने? पास पे नहीं, पास के नीचे। तुम्हारा अच्छा को कैच? अब मैं आपको कैच दो। फिर प्यास शॉर्टकट नहीं है रास्ते।